प्रदेश में करीब 2,62,000 पंचायतों में से 100 सरपंचों को इस स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जा रहा है। इनमें से 4 सरपंच हरियाणा के हैं। पंचायतों को सफाई, हरियाली, वाटर मैनेजमेंट और गांव में अन्य बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए ये सम्मान मिल रहा है। इनमें करनाल के गांव सुल्तानपुर के सरपंच जसमेर सिंह, महेंद्रगढ़ जिले के गांव नीरपुर राजपुतान के सरपंच रतनपाल सिंह और भिवानी जिले के शेरपुर गांव की सरपंच सुमित्रा देवी शामिल हैं। दिल्ली बुलाए गए सरपंचों को अलग अलग दिन सम्मानित किया जाना है। हरियाणा के सरपंचों को 16 अगस्त को सम्मानित किया जा सकता है। सुल्तानपुर के सरपंच जसमेर सिंह की माने तो उन्हें हालांकि अभी जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री कब सम्मानित करेंगे। सरपंच जसमेर चौहान की माने तो गांव में श्रमदान की परंपरा पुरानी है। साल 1972 में मुख्यमंत्री बंसीलाल नहर की पटरी से होते हुए गांव आए। उन्होंने घोषणा की कि अगर गांव स्कूल की बिल्डिंग खड़ी कर दे तो स्टाफ भेजा जाएगा। फिर क्या था, ग्रामीणों ने आधा एकड़ पंचायती जमीन पर 5वीं तक का स्कूल बना दिया। उस समय जसमेर छोटे थे और उन्होंने भी स्कूल को बनते देखा। बाद में 6ठी कक्षा के बाद बच्चों की पढ़ाई की समस्या आई तो ग्रामीणों ने श्रमदान से 5 एकड़ में मिडिल स्कूल बनवा दिया। स्वच्छता की अगर बात करें तो यहाँ के ग्रामीण सफाई कर्मियों का इंतजार नहीं करते, अपने घरों के साथ साथ गलियों की भी सफाई खुद ही कर दिया करते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां आकर तारीफ करके गए हैं। मेरे को दफ्तर के द्वारा पता लगा, दिल्ली से फोन आया था कि आप अपना वीडियो और शॉट भेजो। फिर मैंने अखबार के माध्यम पता लगा कि गांव 4 सरपंच चुने जाएंगे, सम्मान किया जाएगा उनका स्वतंत्रता दिवस पर। अच्छा, तो इसके साथ कारण क्या रहे हैं, किस वजह से आपको बस स्वच्छता में, जल संरक्षण में जी सारे गांव की सफाई है, सारे गांव का सहयोग होगा। सारे पिछले सरपंचों का, सारे माता और बहनों का, सबका सहयोग है, सारे सफाई रखते हैं गांव। तो क्या क्या आपने किया हुआ है, जिस गांव में पूरे गांव ने पहले किया हुआ है? गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, 2 हॉस्पिटल हैं, 2 आंगनवाड़ी हैं, समुदाय केंद्र है। और सफाई को लेकर अगर 5 पाउंड की बात की जाए तो उसको लेकर जी अभी मनरेगा का तहत काम चलते हैं 2-3 महीने में। जब की टीम फिर पंचायत के द्वारा करवाए जाते हैं। तो जब आपको प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे तो ऐसा सोचा था कभी भी? ऐसा नहीं जी, मेरे तो सपने में भी नहीं था। तो कैसा लग रहा है कि सम्मानित करेंगे? कुछ नहीं, पूरे गांव वासियों के लिए है जी, पूरे गांव वासियों का वो है सम्मान। पूरे नीलोखड़ी ब्लॉक का, हमारे MLA साहब का, मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मेरा नाम भेजा। मुख्यमंत्री जी ने भी मार्च में सम्मानित करा 3 पंचायतों को जल संरक्षण में। और अब रुक करते हैं भिवानी का। भिवानी जिले के गांव शेरपुरा की सरपंच सुमित्रा पिलानिया कहती हैं कि गांव साफ सुथरा है तो इसके पीछे ग्रामीणों की सोच का बड़ा योगदान है। गांव में लोग कूड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते बल्कि खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, पंचायत ने घर घर डस्टबिन रखवाए हैं। सुमित्रा के ससुर दरिया सिंह पिलानिया भी करीब 15 साल पहले सरपंच रह चुके हैं। MA B.Ed पास हैं सरपंच सुमित्रा। कहती हैं कि गांव में जन आंदोलन के रूप में स्वच्छता का अभियान चलाया जिसका नतीजा बेहतरीन निकला। उनकी सामूहिक मेहनत का फल मिला। गलियां पक्की करने, शमशान घाट के रास्ते पक्के करने, पेड़ पौधे लगाकर हरियाली करने, शेड लगाने, गांव की फिरनी, सड़कें और पार्क बनाने और गांव को जलभराव मुक्त और कचरा मुक्त करने जैसे काम उन्होंने किए हैं जिससे गांव के लोग बेहद संतुष्ट हैं। सरपंच के मुताबिक जब से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय गौरव से सम्मानित करने की खबर मिली है तब से गांव में उत्साह का माहौल है। ग्रामीण कहते हैं कि हम सभी के लिए ये गौरव का पल है और हम सभी को मिलकर स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारा गांव और सुंदर बन जाए। मैंने ग्रामीणों के सहयोग से गांव में जन आंदोलन के रूप में स्वच्छता का अभियान चलाया जिसका परिणाम बहुत अच्छा आया। वह हमारी सामूहिक मेहनत का फल मिला। मैंने मेरे पति के सहयोग से गांव में गलियां पक्की करने, शमशान घाट के रास्ते पक्के करने, पेड़ पौधे लगा के हरियाली करने, शेड बनाने, गांव की फिरनी, सड़कें, गांव में पार्क बनाने, जल भराव मुक्त, कचरा मुक्त करने जैसे अनेकों
सराहनीय कार्य किए हैं, जिससे हमारे गांव के लोग संतुष्ट हैं और जिसके कारण आज हमारे गांव का नाम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय गौरव से सम्मानित होने जा रहा है। गांव के विकास में मुझे मेरे पति व पंचायत विभाग का भी भरपूर सहयोग मिला है। इस सूचना से पूरे गांव में उत्साह का माहौल है, वह हम सभी के लिए गौरव का पल है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि हम सभी को मिलकर स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए व इस पर काम करना चाहिए, जिससे हमारा गांव, शहर, देश सुंदर दिखे और जनजीवन में सुधार हो। महेंद्रगढ़ जिले के गांव नीरपुर की बात करें तो यहां क्रिकेट स्टेडियम की वजह से मशहूरी मिली है। पंचायत ने अपने स्तर पर 4 एकड़ पंचायती जमीन में स्टेडियम बनाया है, जिसका नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखा गया। रात में भी मैच हो सके इसके लिए 4 लाइटें भी लगवाई गई हैं। कई बार प्रशासन के अधिकारी यहां मैच खेल चुके हैं। सरपंच रतनपाल सिंह चौहान कहते हैं कि गांव के युवाओं को नशे से दूर रखने के मकसद से ही स्टेडियम बनवाया। ग्राउंड में विशेष घास लगाई है, यहाँ दिन रात के मैच होते हैं। नीरपुर राजपुतान को नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत नशा मुक्त गांव भी घोषित किया गया है। सरपंच बताते हैं कि जल संरक्षण के लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। गांव में बरसाती और गंदे पानी के लिए अलग अलग तालाब खुदवाए गए, इससे पानी की बर्बादी रुकी। भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में मदद मिली। गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। CSR के माध्यम से करीब 1 करोड़ रुपए का फंड मिला। कुल मिलाकर 1.5 करोड़ रुपए खर्चे जा चुके हैं। खुशी है कि गांव के युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है। गांव अपनी विशेष पहचान बनाए हुए है। मैंने उस टाइम पे जब खट्टर साहब यहाँ पे अटेली दौरे पे आए थे, तब मैंने कुछ समस्याएं रखी थी। वहाँ पे सरकार ने भी सपोर्ट किया हमें, बट बेसिकली हमने जो स्टेडियम वगैरह तैयार किए हैं, हमने प्राइवेट कंपनियों से CSR फंड से किए तैयार। बड़े भाई साहब हमारे छत्रपाल सिंह चौहान, उनकी काफ़ी हेल्प रहती है इस चीज़ में। बड़ा ही हम दोनों भाई मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। वो हर कंपनी से हमें मोस्टली काफ़ी कंपनियाँ हैं, बाउल हो गई, गुड़गांव हो गई, नीमराना हो गई। हमने काफ़ी कंपनियों से हमने गांव में लगभग 1.5 करोड़ रुपए से 1 से 1.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने अपने गांव में विकास कार्य करवाए हैं। गांव के विकास कार्यों को लेके सम्मानित किया गया था मेरे को। मार्च 2025 में मेरे को सम्मानित किया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा। मेरे को चंडीगढ़ में सम्मानित किया गया था। उस टाइम पे हरियाणा में सिर्फ 3 सरपंच सेलेक्ट हुए थे, तो पहले नंबर पे मैं ही था उस टाइम पे भी। और अभी भी 15 अगस्त के उसमें भी मेरे को सम्मानित का वो दिया है PM साहब ने। अब देखते हैं 15 अगस्त को, इंतजार है। वाकई हरियाणा के लिए इन सरपंचों का सम्मान मानो पूरे प्रदेश का सम्मान है और कहीं न कहीं बाकी सरपंचों के लिए ये प्रेरणा स्रोत भी साबित हुए हैं। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़, हरियाणा।